प्रभु जिंदगी में बोया जाएगा तो अच्छा असर करेगा आपकी जिंदगी में। ये जहाँ बोया जाता है बिना सिर के नहीं लौटता, और वहां जिंदगी को छूकर चंगा करता है, बड़ा बदलाव करता है। जहाँ हम सही नहीं, अच्छे नहीं, वहां हमें बेहतर करता है खुदावंद के साथ। और हमारे हर मसले का हल इसी बाइबल में है। बोले मेरे हर मसले का हल इस बाइबल में है। ऊंची आवाज में बोले सभी बहनें दी। नहीं, मुझे बहनों की आवाज नहीं आई। बच्चों को नहीं, बड़ों को बोला है। सब बहनों ऊंची आवाज में बोलो मेरे हर मसले का हल इस बाइबल में है। हालेलुया। सब अपने हाथों को लहराओ थैंक यू जीसस बोलते हुए। थैंक यू जीसस। मैं आप सबको खुदावंद की जीवित हजूरी में वेलकम करती हूँ। वो जीवित हजूरी जहाँ पे खुदावंद खुद रहता है हमारे संग, हमारी दुआ को सुनता और जवाब देता है, और वक्त पे हमारे बोए हुए का फल आता है। हालेलुया। कितने लोगों की जिंदगी फलों से भरी हुई है? हालेलुया। मैंने दुनियावी फलों की बात नहीं की, रूहानी फलों की बात कर रही हूँ। कितने लोग रूह के फलों से भरे हैं? रूह के फल है खुशी, मोहब्बत, इत्मीनान। हाँ, या खुशी से भरे हो? कितना भरे हो? बहुत ज्यादा? तो फिर बहुत ज्यादा हंसो चिल्ला के। नहीं, बहुत ज्यादा हंसना है। हाथ तो ऐसे उठे थे जैसे किलोमीटर तक भरे हुए खुशी से। हाँ, तो फिर किलोमीटर तक आवाज भी जानी चाहिए हंसने की। नहीं नहीं, ये हंसे नहीं, इधर से आए नहीं, लगता है जो तुम दंद साफ नहीं करके आए। हंसो, जोर से हंसो। भैणा कुछ पानी तानी पी के आया करो, ताड़ी आवाज नहीं निकलती। हालेलुया। आप सब रूहानी जोश में भरे रहने चाहिए। हालेलुया। जब भी हम चर्च में आते, चर्च का मतलब यह है कि हम खुदावन के हुजूर में इबादत करने आए हैं, और वो इबादत खुदावन को दिखनी चाहिए। आमीन। वो इबादत जो है वो खुदावन को देखनी चाहिए। आज देखी खुदावन को? हाँ, देखी लेकिन सुनाई नहीं दी। तो सुनाई दी है? किस किस की सुनाई दी? हाँ, हालेलुया वालों की तो सुनाई दी होगी, और जिन्होंने मुंह में हाँ पर पता नहीं क्या क्या बोला प्रभु को। प्रभु आपकी आवाज सुनना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपना मसला भी बयान करो खुदावन को, तो खुल के करो। हाँ, ताकि वो सुनने वाला शैतान शर्मिंदा हो और आपको छोड़कर चला जाए। हालेलुया। और जब भी खुदावन के घर में आए तो थके टूटे मत आए। हाँ, थके हुए हारे हुए मत आए। खुदावन के घर में जब आओ तो बिल्कुल एक्टिव होके आओ। अगर खाना कम भी खा के आए तो आपके चेहरे, आपके फेस जो है वो खुशी से भरे होने चाहिए। आमीन। आपका फेस ही दिखना चाहिए कि आप चर्च जा रहे हो खुदावन की खुशी से भरे हुए। और सड़क से ही जयकार के नारे लगाते हुए आया करें। लगाते सड़क से ही, अपने मोहल्ले से जब निकलते, जब मोहल्ले से घर से निकलते हैं तो कैसे आते हैं? जल्दी जल्दी आते हैं कि मुश्किल से निकल के आते हैं? हाँ, जब घर से निकले ना तो जरा मोहल्ले को मालूम होना चाहिए कि एक मसीही चर्च जा रहा है। हालेलुया। तो मसीही कैसे चर्च आएगा? जब उसका हालेलुया 4 घर इधर और 4 इधर वाले भी सुनेंगे। हाँ, तरीका आ गया आपको? चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहले बहनों से शुरू करते हैं। घर से निकलते कैसे नारा लगाएंगे आप? नहीं, बस मुंह हिलने, आवाज नहीं आई। सभी एक मन होके
सोचो इतने बड़े पंडाल में आधे लोग ही मुंह खोल रहे, आधे चुप्पे के बस थक गए, है ना। अभी तो चर्च स्टार्ट हुआ है। हाँ, चर्च स्टार्ट कब पता कब होता है? जब लोगों के बीच में खुदा काम करना शुरू होता है, जब हीलिंग्स होना शुरू होती, तब स्टार्ट होता है चर्च। हाँ, और तभी तो शैतान दुखी होता है आपसे। हालेलुया। हाँ, देखा, ऐसे स्टार्ट करना अपने मोहल्ले से, घर से निकल कर। एक बार फिर बताना भाइयों, हालेलुया। आप सब ब्लेस्ड हो। सभी अपनी बाइबल को खोलें और आपका ध्यान सिर्फ खुदा के कलाम की तरफ होना चाहिए, सुनने और समझने और मन लगाने की ओर होना चाहिए। मेरे साथ निकाले लूका 22, जल्दी से निकाले नया नियम, लूका 22। मैं इसकी पहली आयत से पढ़ूंगी। सभी को मेरी आवाज आ रही है? कोई ऐसा जिसको ना आ रही हो? सभी अपने बाइबल पर देखें। मैं पहली आयत से पढ़ूंगी। बाइबल कहते हैं ईद फतेह, जिसको ईद फसा कहते हैं, नजदीक थी और सरदार काहिन और फकिया मौका ढूंढ रहे थे कि उसे किस तरह मार डाले, क्योंकि लोगों से डरते थे। और शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और उन 12 में शुमार किया जाता था। उसने जाकर सरदार काहिनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाला करे। वो खुश हुए और उसे रुपए देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बगैर हंगामा उनके हवाला कर दे। आमीन। यहूदा इस्करियोती वो था जिनकी प्रभु यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में एक बड़ी सेवा थी, और वो सेवा यह थी, यीशु मसीह के मिनिस्ट्री का सारा फाइनेंस जो था वो यहूदा इस्करियोती के हाथ में था। हालेलुया। यानी कि जो चंदे वाली थैली थी वो यहूदा के पास रहती थी, और यहूदा कोई ऑर्डिनरी सा पर्सन नहीं था, बल्कि एक एजुकेटेड पर्सन था, जिसको मानो के प्रॉपर्टी में बिजनेस करने की आदत थी। हाँ, कुछ लोग बिजनेसमैन होते जिनको, कुछ वो होते जिनको बिजनेस करने की आदत होती। तो मान लो कि यहूदा वो था जिसको बिजनेस करने की आदत थी, है ना। कुछ लोग धोखे से, कुछ चुरा कर, कुछ छुपा कर, है ना, बॉस के नीचे हेरा फेरी करके, है ना, इस तरह के लोगों में शुमार था। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में जितना भी लोग हदिया या चंदा चलते चलते डालते थे, उसका सारा हिसाब किताब जो था वो यहूदा के पास रहता। तो उसको मालूम कैसे लगने लगा कि शायद सारे खर्चे मैं उठाता हूँ घर के, मिनिस्ट्री के, तो कुछ भी कर लो, है ना, चलो प्रभु यीशु मसीह को बेच दो, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अब प्रभु यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ उस टेबल पे खाने को थे और उनसे बार बार बोल रहे थे कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, बाइबल कभी सारे शागिर्द आपस में बोलने लगे प्रभु यीशु मसीह को कि क्या प्रभु वो मैं हूँ, क्या मैं हूँ। और फिर बाइबल कहती कि यहूदा ने यीशु मसीह से पूछा कि क्या प्रभु मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा तूने खुद ही कह दिया। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा हाँ तू ही है ना। बाइबल कहती है कि जैसे ही वो निवाला लिया प्रभु यीशु मसीह से, शैतान उसमें समा गया। कुछ लोग मसीह में होते हुए भी मसीह के लिए प्रॉब्लम का कारण होते, वो मसीह में होते हुए भी खुदा की बादशाही में प्रॉब्लम का कारण होते। एक बड़ी प्रॉब्लम बन के रहा यहूदा इस्करियोती खुदावन के साथ, है ना। राजाओं के राजा को भी बेचने से बाज नहीं आया, है ना।
कोई उसके घर वाले ने सलाह नहीं दी थी कि जाके प्रभु का जो था वो हिसाब लगा के बेच दे। ये डिसाइडेड था कि लोग उसको बिकवाएंगे और ये पूरा हुआ जो नबियों ने कहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अफसोस उस पर जो मेरा दाम लगवाए, अच्छा होता कि वो पैदा ही ना होता। प्रभु यीशु मसीह भी अफसोस करते उस बंदे के होने पर। प्रभु यीशु मसीह को उसको साथ रखने से कोई गलती नहीं थी कि प्रभु ने उसको क्यों साथ रखा। मालूम था कि उसको चोरी करने की आदत है ना, उसको प्रभु का पैसा खाने की आदत है। ये जानते हुए भी बाइबल कहती है कि खुदावन ने हमारे जिम्मे कोई पाप नहीं लगाया। तो लगाया? बताओ, कोई पाप किसी के जिम्मे नहीं लगाया। और यहूदा भी उनमें से एक था, उसके जिम्मे भी कोई पाप नहीं लगाया। हालेलुया। अब वो जो छोटी आदत थी छोटा छोटा चुराने की, खुदावन के घर में वो पैसे का हेर फेर करने की, बाइबल कहते वो एक दिन बड़ा पाप बनी और वो मानो के स्वर्ग के खुदा को बेचा और कितना बड़ा पाप कर लिया। वो पाप और हर पाप मिट गया, लेकिन वो नहीं मिटा, है ना। वो आज भी बना रहता है। आज भी कुछ लोग यहूदा इस्करियोती का करैक्टर जमीन पे बना के रखते हैं। उनको लगता है कि प्रभु के कामों में भी हमें फायदा होना चाहिए। कभी ये सोचा कि प्रभु को हमसे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं? हाँ, बताओ। कभी ये सोचा कि हमसे कोई खुदावन को फायदा होता कि नहीं कि हम प्रभु के घर जाते, जो हम बोते प्रभु के घर के कितने काम होते। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाते टाइम एक बड़ा काम कलीसिया को दिया, एक बड़ा सेवा का काम कि तुम जाके सारे जगत पे प्रचार करो, मुनादी करो इस बात की। हाँ, और उनको बताओ जाके कि मैं दुनिया के आखिर तक हूं तुम्हारे साथ। लोगों को उनको वहां पर बैठे उनको इसके नाम से बपतिस्मा भी दो, उनको शागिर्द भी बनाओ। अब वो काम तो हम छोड़ बैठे, वो तो करना हमसे होता नहीं और लालच भर गया कूट कूट के यहूदा की तरह हमारी लाइफ में कि हमें चोरी करने की आदत पड़ गई। जब खुदावन के घर में उसके राज्य में चोरी करने की आदत पड़ गई तो मत सोचो कि वो स्वर्ग का खुदावन उतर के कोई ब्लेसिंग देगा आपको, कोई उसकी तरफ से ठहराया हुआ हमारी जिंदगी में आएगा। खुदावन के घर में की जाने वाली छोटी से छोटी सेवा आपकी जिंदगी में फल लाती है। वो फल कब लाती है? जब आप अपने कर्मों से खुदावन के सामने पाक ठहरते हो। हालेलुया। जब आप अपने कर्मों से कामों से खुदावन के सामने बेइल्जाम ठहरते हो। आप जो काम करते हो किसी आदमी को दिखाने के लिए नहीं या किसी पास्टर को दिखाने के लिए नहीं कि बड़ी मेहनत की, है ना, बड़ी सेवा की, बड़ा सुबह से शाम तक हमने खून पसीना बहाया या किसी के लिए बहाया। यहूदा को भी यही बात लगती थी कि शायद मैं सबसे लंबा जो है ट्रैवल करता हूँ, हाँ, मैं भार उठाता हूँ खुदावन के घर का, है ना। लोग मुझे फाइनेंस मैनेजर करके बोलते हैं, है ना। कोई पोस्ट है मेरी ऊंची खुदावन की मिनिस्ट्री में, उसको भी ऐसा लगता था। लेकिन खुदावन कोई भी बड़ा छोटा देखकर आपको ब्लेस नहीं करता। वो ऊंचा आपके कद के हिसाब से नहीं करता कि बंदा बहुत ऊंचा तो इसको ज्यादा बरकतें दे दो, इसका दिमाग बहुत चलता तो चलो इसको कहीं बेस्ट खड़ा कर दो। बाइबल कहते हैं उसने इस जहान के बेवकूफों को चुना है। किनको चुना है? ऊंची आवाज में बोले। उसने इस जहान के बेवकूफों को चुना है हिकमत वालों की हिकमत को नेस्त करने के लिए। अब सोचो, जिसको प्रभु ने बेवकूफ को चुन लिया वो उसको बेवकूफ रहने नहीं देता। हालेलुया। अगर उसने आपको तो अच्छा चुन लिया, आपको नाचीज चुना, हकीर चुना, बेवकूफ चुना, हाँ, तो उसने रहने नहीं दिया। उसने अगर आपको गरीब चुना तो गरीब रहने नहीं देगा। वो गरीब रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब होते हुए मरना
एक पाप है, गरीबी में रह के मरना एक पाप है। अगर खुदा ने तुम्हें चुना फल लाने के लिए, तो फिर तुम्हारा काम है कि मेहनत करो, खुदा की बादशाही के लिए मेहनत करो, बो, अच्छा बो, अपने कामों से, अपने पैसे से खुदा की सेवा करो। जहां देखो कि कहां प्रभु के काम बढ़ाने की जरूरत है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करो। हाँ, ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हमने इतना लोगों को पानी पिलाया, रोटी खिलाई, है ना। यहूदा को भी यही बात लगती थी जब प्रभु यीशु मसीह के पैर ईंटों से तर किए मरियम ने आकर, हाँ, शमौन कोड़ी के घर पे, तो यहूदा बोलने लगा, प्रभु तो अगर तू जानता कि औरत कैसी तो कभी उसको छोड़ने नहीं देता। हाँ, और ये पर जो इतना महंगा था, हाँ, ये फजूल में क्यों बहा दिया गया, ये बेचकर गरीबों को दिया जा सकता था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि गरीब गुरबा तो सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ, शमौन को बोला कि मैं तेरे घर आया और तूने मेरे पाँव नहीं धोए, हाँ, तूने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। और खाना खिलाना बड़ी रिस्पेक्ट नहीं होता प्रभु के हजूर, है ना। खुदा की हजूरी में दीन होना, फिरोतन होना, नम्र होना किसी रिस्पेक्ट से भी बड़ा होता है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस औरत को तूने तुच्छा जाना, आज जहां जहां दुनिया में मेरे कलाम की मुनादी की जाएगी, इस औरत को लोग याद करेंगे। आज करते कि नहीं, बोलो, करते हैं ना याद, है ना। उस औरत को लोग याद करते हैं जिसने प्रभु की महिमा की, आपने जिंदगी से बड़ा जलाल दिया। जो आपके अगल बगल में सो रहे उनको कोनी मार के जगा दो, जगाओ जगाओ, जो सो रहे लोग, चर्च में सोना मना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी पाप को देखकर उसको डिस्टेंस नहीं कर लिया, ये बड़ा पापी, थोड़ा मेरे से दूर होके बैठ, है ना। बाइबल कहती है पापियों से प्रेम करता है। हाँ, कोई खुदा करता है कि पापियों से प्रेम, कोई गुनाहगारों से प्रेम करता है क्या। आज एक माँ बाप का बच्चा गंदा हो जाए, बिगड़ जाए तो घर से निकाल देते, हाँ, सारे उसको गलत बोलने लग पड़ते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो उस औरत के ऊपर भी पाप नहीं लगाया जो पाप करते समय पकड़ी गई। तो लोग पत्थर बड़े बड़े उठाकर लेकर आए, हाँ, क्या देखते कि प्रभु आज क्या इंसाफ करता है। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह जमीन पर झुके, अपनी उंगली से लिखने लगे, और जब उठे तो उनको बोला, तुम में से जिसने कभी कोई पाप नहीं किया ना, वो पत्थर उठाए। हाँ, वो पत्थर मारे। और बाइबल कहती सभी अपने पत्थर छोड़ के वहां से चले गए। खुदा ने कहा, औरत आंख उठा कर देख, उनमें से एक भी नहीं रहा। जहां मैं भी तेरे ऊपर कोई पाप नहीं लगाता, और आगे को पाप मत करना। हालेलुया। हर बार प्रभु यीशु मसीह ने कुछ दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए कोई काम नहीं किया। हर बार खुदा ने आपकी सिचुएशन को समझा है। हालेलुया। हर बार उसने आपकी सिचुएशन पे काम किया। और इसीलिए जहां प्रभु यीशु मसीह जल्दी कोई पाप हमारे जिम्मे नहीं लगाता, तो दूर रहो उस पाप से कि प्रभु के कामों को, उसके मस्सा को बेचने का कारण न बन जाओ। हालेलुया। हमें हंसी आती जब चर्च में लोग नाच के वर्शिप करते हैं, है ना। कहीं को शर्म आती, तो अगर उनको गंदे गाने लगा दो ना, इतना रज के नाचेंगे, शैतान के लिए खुश कर देंगे उसको, है ना। वो कभी प्रभु की प्रेजेंस में आके नाचेंगे नहीं, वर्शिप नहीं करेंगे खुदा के हुजूर। दाऊद नाचा क्योंकि वो कभी हारा नहीं। आज जो नाचते हैं ना, वर्शिप करते हैं, कभी शैतान से हारते नहीं। और ये बात चर्च में डिसाइडेड है खुदा की हजूरी में। और ये शर्म करने वाले लोग, उनकी शर्म उतर जाएगी बहुत जल्दी, वो खुदा उनका मस्सा आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। ये कभी जीत दिलाने वाला मस्सा है। हम किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करते, वो स्वर्ग का खुदा जो देखता है तो खुश होता है।
कौन ऐसा बादशाह जो अपनी तारीफ से खुश नहीं होता, और एक वो बादशाह जो इसके लायक है, हाँ, एक उस समय से बाहर जाकर उसकी वर्शिप की जाए। आमीन। उस रूटीन वाले खुदा से बाहर आ जाओ। हमारा खुदा ना तो तस्वीरों में, ना बुतों में, ना घरों में, कहीं नहीं रहता। आप हो जिंदा चर्च जिसके बीच में वो रहता है। हालेलुया। वो आप हो चर्च जिसके बीच में वो रहता, आप उसका घर हो। एक मसीही जो है वो खुदा उनके रहने का घर है। आप हो उसका चर्च जिसके बीच में वो रहता है। क्या आप दोबारा खुदा उनकी वर्शिप करते हैं? बताओ, कोई चीजें वर्शिप करते खुदा की? कौन करता है? कलीसिया आप करते हो ना? आप में खोलते ना वर्शिप में खुदावन की। जब इस्तेमाल आप होते हो तो फिर घर भी आप ही हो खुदावन का। बाइबल कहते हैं कि वो उसका रूह तुम में बसा हुआ, तुम हो खुदावन का मकदस जिसमें वो रहता है। हालेलुया। जब खुदावन के पास आए तो फिर जो बुरा करैक्टर है जहां यूज होने दिया उसने, प्रेयर में भी था, हाँ चर्च का हिस्सा भी था, बड़े बड़े काम होते यहूदा ने भी देखे थे। यीशु मसीह की जिंदगी से मुर्दे उठते, है ना, 4-4 दिन के भी मुर्दे उठते देखे, है ना, लोगों कर्सेस टूटते, बंधनों से आजाद होते उसने भी देखे थे। लेकिन मन क्या था? खुदा उनके लिए कभी खुला नहीं था। मन कठोर था, मन प्रभु के लिए खुला नहीं था। आज सबसे ज्यादा लोग कहाँ जाते हैं? जहां उनको चंगाइयां मिलती, और चंगाइयां बहुत जगहों में मिलती, ये नहीं कि खाली खुदा उनके पास मिलती। लोगों का और भी बहुत बहुत चीजों पे ईमान है, वहां भी उनकी दुआओं का जवाब मिलता है, लेकिन नजात नहीं मिलती। हालेलुया। जिंदगी का रास्ता वहां नहीं है। वो हीलिंग, वो चंगाइयां, वो परमानेंट नहीं है। इस बॉडी का भरोसा है किसी को कि एक बार बीमार हुए चंगे हुए तो फिर नहीं होंगे? क्या है भरोसा? हाँ, अभी कुछ दिन गुजरे तो कोई वायरस आ गया तो सारी दुनिया अटैक के नीचे आ जाएगी, है ना? तो हमें इसका कोई भरोसा नहीं। जिस बॉडी का आपको कोई भरोसा नहीं, तो फिर प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रख लो। एक ही बार पुख्ता वाला, हाँ, सिग्नेचर ले लो अपनी लाइफ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के, और अपने कामों से, अपने कैरेक्टर से, अपने घरानों से, अपनी बातों से, इवन के अपने सलाम से आप प्रभु यीशु मसीह के ही जाने जाओ। आमीन। आप अपनी बातों से खुदावन के जाने जाओ, ना कि यहूदा की तरह खुदावन के कामों को खराब करते जाओ। हाँ, कोई बनना चाहेगा यहूदा इस्करियोती? हाँ, बनते लोग काफी हैं। हाँ, कोई फक्की, कोई फरीसी। आपको फरीसियों का ढेर मिलेगा इस धरती के ऊपर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि फरीसियों के खमीर से दूर रहना, हाँ, उनकी तालीम से दूर रहना। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे सेपरेट रहने को बोला तो आपको वो रास्ता ढूंढना है, उस रास्ते पे चलना है जहां पे सच में खुदावंद आपसे बातें करता। वो सिर्फ आपको चंगा नहीं करता बल्कि स्वर्ग जाने के लिए आपके लिए रास्ता खोलता है। हालेलुया। बल्कि आपकी जिंदगी में जब बदलाव करता तो टोटल चेंज करता है। वो पहले जैसी लाइफ पापों में रहती नहीं। तो वो खुदा के पास आए, मन बना लिया कि आज से हम इस बात को छोड़ते, अपनी जिंदगी के सारे पापों से मुंह फेरते, खुदा की तरफ फिरते, तो फिर वो कभी शर्माएंगे नहीं प्रभु के घर में आके। वो कभी खुदा के घर में आके ऐसा नहीं रहेंगे कि उधर प्रेयर करेंगे उधर चुगली भी कर लेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि उधर प्रेयर भी करेंगे उधर प्रभु के काम भी खराब कर लेंगे। हालेलुया। बल्कि आप अपने हाथों से खुदा के स्वर्ग के कामों को बढ़ाने वाले होंगे। आपको आमीन चाहना चाहिए कलीसिया। आप होंगे जो अपने हाथों से खुदा के कामों को बढ़ाओगे, और सेवा के काम खुदा के घर में दर्शाए जाएंगे आपके कामों से। वो खुदावन को दिखेंगे इन जीसस माइटी नेम। तैयार है खुदा के स्वर्ग के कामों को करने के लिए? आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए, स्वर्ग पार जाने वाला। एक बार जोर से बोलो हालेलुया।
शुरू में जब ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई 2019 में 19-20 में, तो बहुत सारे लोग हमें बोलते थे आपका चर्च बहुत लंबा होता, हमारा सबका आने का दिल करता, चर्च बहुत लंबा होता। ये एक भी दिन रूटीन टूटी नहीं, ये कभी टाइम पीछे नहीं आगे को गया। मालूम है क्यों? क्योंकि हमने अपना संडे सिर्फ प्रभु को ही देना सीखा है, अपनी लाइफ से बेस्ट खुदावन को ही देना सीखा है। और दुनिया वाले क्या करते और फिर नाश भी होते, उन्हीं की बड़ी बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट भी फिर हो गई आती, जो अपना बेस्ट टाइम खुदावन को नहीं देते। बाइबल कहती कि खुदावन ने उन इजरायली लोगों को बोला कि तुम सब हफ्ता के पहले दिन सभी अपने कामों से छुट्टी करके टोटल सभी काम छोड़कर सभी घराने जो है सभी बस यही भी जो है जो खुदावन के घर में आए स्पेशल। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो खुदावन के की बादशाही के लिए कोई रिस्क नहीं लेते कभी, और जो रिस्क नहीं लेते उनकी जिंदगियों में बड़े काम भी नहीं होते। बहुत सारे लोग आप देखते बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होते, और कुछ लोग ऐसे होते जो सदा ही अपनी टांग दर्द लेके बैठे रहते। हाँ, और इधर प्रेयर कराएंगे, इधर गवाही देंगे, अगले दिन फिर हाँ मंजे पे। लेकिन हीलिंग डिलीवरेंस ये नहीं। अगर खुदा ने आपको चंगा किया तो उसका मतलब ये कि ये आपका मसा हुआ। हाँ, क्या हुआ? मसा हुआ कि आप चंगे हुए, और उसके बाद आपको बढ़ना है। उसके बाद आपको चंगाई लेके वापस नहीं चले जाना, बल्कि खुदावन की हुजूरी में बने रहना है ताकि आपकी चंगाई भी बनी रहे। आमीन। शैतान क्या करता है? आपका वैरी है, वो कभी आपको चंगा नहीं होने देता, कभी जीवित चर्च आने नहीं देता, क्योंकि वो चाहता कि आप सदा बीमार रहो, और खुदावन नहीं चाहता कि आप सदा बीमार रहो, कि आप मुश्किलों में रहो, प्रॉब्लम में रहो। उसने तो आपको अपनी इबादत करने के लिए चुना है। हालेलुया। तो शैतान का प्लान जब समझ गए कि क्यों वो हमें बीमार रखता है, क्यों हमें पीछे रखता, क्यों खुदा की बादशाही में बढ़ने नहीं देता, हमें मालूम ही नहीं कि पक्का ही नहीं कि हम स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे, है ना? हमें मालूम ही नहीं। और 10 दिन लोग भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, तो अगर हम हैं तो फिर हमें अपने आप को उससे बाहर निकालना है। बाहर निकलेंगे जब आप शैतान की प्लानिंग जान जाएंगे कि वो आपके लिए क्या है, तो फिर आप इस पर काम करोगे। आमीन। जब उसका प्लान जान जाओगे तो फिर आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंग, फिर आप उसका साथ नहीं दोगे, बल्कि वो काम करोगे जो प्रभु ने आपको करने को दिया। फिर आप हफ्ते को तैयारी रखोगे कि संडे हमें खुदा की बिग प्रेजेंस में जाना है। हाँ, संडे हमने खुदा को कुछ बड़ा अपनी लाइफ से देने जाना है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग जो कॉम्प्रोमाइज कर लेते अपने हालातों के साथ, अपने कामों के साथ, दुनिया के साथ, वो अभी तक प्रभु से प्रेम करना कभी सीखे नहीं होते। वो सच्चा प्रेम प्रभु का कभी नहीं पाते। और प्रभु तो करता है सबसे, लेकिन हम नहीं करते। हमें सच्चा प्रेम करने का करते करते 50-60 साल हो जाते हैं उम्र के, है ना? और फिर जैसे आज चिल्लाते हैं, फिर क्या चिल्ला पाओगे? बताओ। जैसे आज चिल्ला के खुदा उनको थैंक्स करते हैं, फिर 60 साल बाद जब इतनी लाइफ पाप में होगी, मुश्किलों में होगी, फिर कोई पूछेगा नहीं, है ना? फिर बीमारी से भी जल्दी चंगे नहीं होंगे, तो फिर क्या सच्ची आराधना प्रभु की कर पाएंगे? बताएं, नहीं कर पाएंगे ना। तो आज ही टाइम है, आज टाइम है आपके पास मन फिराने का और खुदा के कामों को करने का, फड़ा के करने का। और जो लोग बादशाह में पीछे हैं उनको अपने साथ खींचने का। हालेलुया। उनको अपने संग खींचने का आपके पास टाइम है। खुदा नहीं कह रहा कि सारे अपने काम बंद करके आ जाओ, हमें सारे भूखे ही आ जाओ, है ना? या सारे गरीब ही आ जाओ। नहीं, प्रभु के घर को अच्छे, ब्लेस्ड, पढ़े लिखे, हाँ, एस्टेब्लिश्ड लोगों की जरूरत होती। हाँ, जो खुदा के कामों का बादशाही का भार उठाता है, जो बोले और खुदा के घर के सब काम हो। चर्च कभी भी, जीवित चर्च कभी भी मांगने पर नहीं टिकी रहती, वो कलीसिया के देने पे चलती है।
और जो कलीसिया बढ़ती है फेथ के साथ, वहां बड़े काम भी होते हैं उनकी जिंदगियों में। वहां खुदा उनकी प्रेयर के आंसर भी देता है, वहां उनकी चंगाइयां, उनकी रिहाइयां पक्की करके उनको भेजता है। और ऐसी ऐसी बेदारी आती लाइफ में, ये जीवन बिल्कुल बदला हुआ दिखता है आपको। हालेलुया, जोर से चिल्लाओ हालेलुया। अपने हाथों को लगा के थैंक यू जीसस बोले सभी ऊंची आवाज में। खोलो फिर अपने मुंह को, थैंक यू जीसस। लगाओ जरा आपके हाथों को, दोनों हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी लगा अपने हाथों को धन्यवाद के साथ। वो खुदा धन्यवाद के योग्य है। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। बड़े बड़े खुदा का फ्लेक्स करो, सभी फ्लेक्स करो कलीसिया ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी भावों की आवाज नहीं आई, ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, आप सब ब्लेस्ड हो कलीसिया। बाइबल कहती वो रुपए जो यहूदा ने लिए प्रभु यीशु मसीह की कीमत, कि उसको बेच डाला और उस कमाई से उसने एक खेत खरीदा। और जैसे ही उस खेत में गया, मुंह के बल गिरा, उसका पेट फटा और सारी अंतड़ियां बाहर आ गई, है ना। हम जो बोते अपनी लाइफ में, खुदा उनके घर में जो बोते हैं ना, वो काट लेते। अगर शर्मिंदगी बोते तो शर्मिंदगी काटते, उस समय पे रिजल्ट आता है उसका। हम जो बोते प्रभु से वो काटते अपनी जिंदगी में। तो आज से अपनी जिंदगी से जब भी खुदा के घर में बोलो तो बेस्ट बो, लीस्ट वाला कभी मत बो, क्योंकि वो खुदा देखता है आपके बोले को, वो आपके हाथों के कामों को देखता है। वो जानता है कि कहाँ आप खुदा के कामों को बढ़ा रहे हो और कहाँ उसको खराब कर रहे हो। हैकल में जब लोग सेवा करने आते थे तो पक्की ड्यूटी होती थी कि जो हैकल में सेवा करने वाले लोग, उनको गर्म कपड़े पहन के जाने की चर्च में इजाजत नहीं थी। हाँ, क्योंकि उनको पूरा पवित्रता में रहना पड़ता था कि उनकी बॉडी से कोई स्मेल ना आए, कोई पसीना ना आए, खुदा उनके घर में काम करते। हाँ, अगर आप बाइबल पढ़ो तो आपको पता चलेगा क्यों उनको ऐसा सेपरेट रहने को बोला जाता था, क्योंकि खुदावन की तरफ से उन पे बुलाहट थी। आज मसीहियों पे बड़ी बुलाहट है दुनिया में बादशाही कायम करने की, खुदावन की, लेकिन हम सोते रात को, इतना सोते हैं बिना प्रेयर के सो जाते, और फिर जब सुबह उठते तो बैड न्यूज सुनने को मिलती है ना। फिर कुछ भी हो जाता हमारे मोहल्ले में, कुछ भी शैतान करके चला जाता हमारे लोगों के साथ, है ना। लेकिन अगर आप सीरियस हो गए, अगर आपने प्रेयर करना शुरू किया और रात को 2-2.5 घंटे को 3 घंटे, हाँ, अच्छा खासा शैतान की वाट लगा के सोए, तो आपके मोहल्ले में भटकेगा नहीं। हालेलुया।